केंद्रीय विद्यालय के इस नए भवन के लोकार्पण समारोह में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, बूंदी के पूर्व विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रामेश्वर मीणा जी और केंद्रीय विद्यालय संगठन से दिल्ली से आए जॉइंट सेक्रेटरी दीपेश गालोत जी, सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर श्री नीरज कुमार बंसल जी, उपायुक्त श्री अनुराग यादव जी, सभी माननीय अतिथिगण, इस विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकागण, अभिभावकगण, विद्यार्थी साथियों, केंद्रीय विद्यालय का ये नया भवन हमारे आने वाली पीढ़ियों की नई आकांक्षाओं और उनके सपने करने का भवन है। यह आने वाली पीढ़ी इस भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की ओर बढ़ रही है और दुनिया के अंदर भारत को नेतृत्व करने में भी इस नई पीढ़ी का योगदान है। और इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसकी शिक्षा, संस्कार, विचार विद्यार्थी की वयोआयु में प्रतिभा का व्यक्तित्व विकास और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशन करने की क्षमता को नई दिशा देने का विद्यालय है। आने वाले समय में इस विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छे संस्कार प्राप्त करेगा, वहां बदलती तकनीकी और प्रौद्योगिकी के अंदर भी ये बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता और बुद्धिमती क्षमता को और बढ़ाने का काम करेगा। मुझे इस विद्यालय के अधिकारीगण बता रहे थे कि आने वाले समय के अंदर ये विद्यालय पीएमसी विद्यालय होगा और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश का हर विद्यार्थी दुनिया की बदलती शिक्षा और तकनीकी के अंदर सबसे आगे रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान को साझा करते हैं और किस तरीके से आने वाला विद्यार्थी अपने सपने और देश के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए समय समय पर उनकी संवाद, चर्चा और परीक्षा पे चर्चा आज लोकप्रिय है। मेरा मानना है कि यहां बच्चों के अभिभावकगण भी आए हैं। वो जब मुझे पिछली बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस विद्यालय के अंदर 11वीं क्लास होनी चाहिए, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 11वीं भी होगी और 11वीं के पढ़ने के बाद 12वीं भी होगी।
आने वाले समय के अंदर इस नए भवन के अंदर जो यहाँ की जनता की अपेक्षा है, आकांक्षा है कि मेरा बेटा भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, उसके लिए दुगनी संख्या भी विद्यार्थियों की होगी ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को यहां पर प्रवेश मिल सके। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देश में अपनी शिक्षा के अंदर साख बनाई है। उन्होंने शिक्षा और संस्कार के माध्यम से देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर विद्यालयों के अंदर गुणवत्ता शिक्षा के साथ उसकी बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए भी व्यापक प्रयास किए गए हैं। और इसी विद्यालय के अंदर आप कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी के अंदर, नए इनोवेशन के अंदर, नए विद्यार्थियों को सीखने का, अनुभव का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा। और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी खेल प्रतिभाओं के अंदर भी अपना नाम रोशन करेंगे। अभी भी राजस्थान राज्य के खेल के अंदर विद्यार्थी देश में सबसे प्रथम पंक्ति पर आते हैं। उसमें बूंदी के विद्यार्थियों का भी योगदान है। मुझे विश्वास है कि यहां पर आने वाला विद्यार्थी खेल प्रतिभाओं के अंदर भी सबसे आगे रहेगा, क्योंकि जो बच्चे खेल के मैदान में आते हैं उनके जीवन में अनुशासन होता है, चरित्रवान होते हैं, देशभक्त होते हैं और आत्मविश्वास होता है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि हर बच्चे को खेल के मैदान में आना चाहिए। जो बच्चे खेल के मैदान में आएगा उसकी शिक्षा के साथ उसका व्यक्तित्व विकास भी होगा। और मुझे आशा है ये केंद्रीय विद्यालय अपने आप में राजस्थान में एक नए विद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और यहाँ के विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा के इस युग के अंदर सबसे आगे रहेंगे। और जब उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे, वहां पर शिक्षा करने के बाद देश और दुनिया के अंदर भारत का नाम गौरव का बढ़ाएंगे। इसीलिए मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामना है। आपने देखा होगा एनसीसी कैडेट के रूप में, स्काउट कैडेट के रूप में किस तरीके से विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन है। आपने देखा होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की बहुआयामी प्रतिभा को। और इसीलिए ये विद्यालय शिक्षा संस्कारों के साथ बहुआयामी प्रतिभा का एक ऐसा केंद्र बने जो देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय बूंदी का नाम गौरव सम्मान के साथ बढ़े। मैं पुनः इस विद्यालय को भवन बनाने में गहलोत साहब जी सही कह रहे थे कि मैं लगातार बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि विद्यालय जल्दी पूरा हो, लेकिन अभी भी कुछ काम अधूरा है। मुझे आशा है कि पीएम श्री विद्यालय घोषणा के साथ ही ये विद्यालय देश का सबसे अग्रिम पंक्ति का विद्यालय होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।